अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं उर्दू की नहम क्लास की नई बुक जो नेशनल बुक फाउंडेशन की है, उसका सबक नंबर 4 आराम व सुकून। इसके मुकम्मल नोट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। पार्ट्स की सूरत में हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। सबसे पहले मरकजी ख्याल की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 4 का मरकजी ख्याल है, इस ड्रामे में आराम व सुकून की अहमियत और जरूरत को पेश किया गया है। एक मियाँ बीवी की कहानी को बयान किया गया है। मियाँ काम की ज्यादती और घर के शोर-गुल की वजह से बीमार है और डॉक्टर आराम व सुकून का मशवरा देता है, लेकिन बातूनी और लड़ाका बीवी की वजह से इसे घर में आराम मुयसर नहीं आता। मियाँ उकता कर दफ्तर की राह लेता है कि वहाँ सुकून तो मुयसर होगा। खुलासे की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 4 का खुलासा है, सैयद इम्तियाज अली ताज का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के ड्रामा निगारों में होता है। आराम व सुकून इनका मारूफ रेडियाई ड्रामा है, जिसमें आराम व सुकून की जरूरत और अहमियत को उजागर किया गया है। साहिब खाना कसरते कार के बायस बीमार पड़े हैं। डॉक्टर साहब ने आराम व सुकून को ही इलाज करार दिया है। बेगम साहबा डॉक्टर की तशखीस से मुत्तफिक हैं और शिकवा करना है कि मियाँ ने इनकी नसीहत पर मुतलिक कान नहीं धरा, वरना बीमारी की नौबत ना आती। डॉक्टर साहब के जाने के बाद बज़ाहिर वो आराम व सुकून की बड़ी जोरों शोर से ताकीद करती नजर आती है, लेकिन हकीकतन आराम व सुकून की सबसे बड़ी दुश्मन वही है। इनका बातूनीपन इन्हें आराम से बैठने नहीं देता। वो हीले बहाने से इनके सर पर मुसल्लत रहती हैं और घड़ी भर को नहीं टलती और ख्वाम मियाँ को बोलने पर मजबूर कर देती हैं। कभी तो वो मियाँ साहब को लापरवाही बरतने पर तंज कर रही हैं, कभी बड़े शद्दोमत से परहेजी खाने की बाबत पूछ रही हैं, मगर एक लंबी फहरिस्त खानों की गनवाने के बाद भी इन्हें पकाने की नौबत नहीं आती। अगले ही लम्हे वो बदन की थकावट और दर्द को दूर करने के लिए इन्हें जिस्म दबाने को कहती हैं, मगर मियाँ के मादा होने पर भी अमलन ऐसा हो नहीं पाता। अगर कुछ देर के लिए मियाँ से तवज्जो हटती भी है तो नौकर की कमबख्ती आ जाती है। अभी नौकर का मामला खत्म नहीं होता कि पानी देर से लाने पर सके की शामत आ जाती है। इस मुहिम के सर कर लेने के बाद घंटी की ढंढिया पड़ जाती है, इल्जाम नौकर पर लगा दिया जाता है। हालांकि इसमें नौकर बेचारा बेगुनाह है, क्योंकि इसे मियाँ ने खुद वहाँ रखा था। अभी ये मरहला तय हुआ ही है कि रेठे कूटने का शोर होने लगता है। पता चलता है कि सब बेगम साहबा के नादिर शाही हुक्म के जेर असर हो रहा है। ये जाने बिना कि इसमें कितना शोर होगा, भी मसला हल होता ही है कि बच्चे के खिलौना गाड़ी का शोर सूरत हाल को और भी खराब कर देता है। बीवी बजाय बच्चे को प्यार से समझाने के गुस्से से काम लेती है, बच्चा और रोने लगता है, जिससे शोर बजाय कम होने के और भी बढ़ जाता है। अभी ये सिलसिला जारी है कि गर्दो गुबार उठने लगता है। पता चलता है कि बेचारे नौकर को ये नया हुक्म मिला है, जिसकी तामील न होने की सूरत में इसे बेगम साहबा के ताब का सामना करना होगा। बहरहाल मियाँ कह सुनकर इस सिलसिले को मौकूफ करा देते हैं, मगर आराम व सुकून इनकी किस्मत में कहाँ। फोन की घंटी इन्हें उठने पर मजबूर कर देती है। मुखातिब को इसरार है कि बेगम साहबा से इनकी बात करवाई जाए। ये जान लेने के बावजूद कि महसूब बीमार है, ये इसरार जारी रहता है। मियाँ फोन बंद करने में ही आफियत महसूस करते हैं, मगर बीवी को ये अमर नागवार गुजरता है। इतने में साथ वाले घर से आने वाले हारमोनियम की आवाज और फिर चोट लग जाने के बायस बच्चे के रोने की आवाज और एन इसी वक्त फकीर की सदा सब मिलकर मियाँ को घबरा देते हैं। बीवी वक्त की नजाकत का एहसास करने की बजाय जो तर्ज अमल अख्तियार करती है, वो शोर को दो चंद कर देता है, जो मियाँ की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। नाचार वो अपनी टोपी और शेरवानी तलब करता है और दफ्तर को आराम व सुकून के लिए घर पर तरजीह देते हुए इसकी राह लेता है। अल्फाज मायनी। सबक नंबर 4 के अल्फाज मायनी है, उलझन, परेशानी, बेतरा, बहुत ज्यादा, तरद्दुद, सोच, फिक्र, परेशानी, जूना रेंगना, असर न होना, अलील, बीमार, मकवी, ताकत देने वाला या ताकत देने वाली जो ग़िज़ाएं होती हैं, या इस तरह। ठीक है। परिंदे का पर न माना, जहाँ कोई आ जा ना सकता हो। तक़वियत बख्शना, ताकत देना, खाक, असर न होना, बिल्कुल असर न होना, मल्टीड मिल्क, जायकेदार दूध,
नसीबे दुश्मन, दोस्त के बीमार होने पर कहते हैं कि ये तो दुश्मन के नसीब होना चाहिए। बेढंगा, बुरे रंग, ढंग का, थकान, थकावट, ताकीद करना, नसीहत करना, चिढ़ जाना, गुस्सा होना, जिद होना, तंग होना, सक्का, पानी भर कर लाने का काम करने वाला, कराहना, दर से आवाज निकालना, मुतलिक, जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं, नगमा सराई, गीत गाना, क्वाड, दरवाजा, चुपका, खामोश, धमक, हावन दस्ते में किसी चीज के टूटने की आवाज। मश्क की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 4 यानी आराम और सुकून की मश्क है। दोस्तों आपके ये दायरा लगाना है। हैरानी के मौका पर इस्तेमाल होने वाले हरूफ को कहते हैं हरूफ ताजुब। सबक आराम और सुकून सिर्फ नसब के एतबार से ड्रामा है। क्वाइद के रूह से वाओ और कौन से हरूफ हैं? हरूफ अतफ, खबरदार, देखना, ज़िन्हार। क्वाइद के एतबार से कौन से हरूफ हैं? हरूफ तंबी। इम्तियाज अली ताज की वजह शोहरत कौन सी सिन्फ है? ड्रामा। इम्तियाज अली ताज की तहरीर की नुमाया खूबी क्या है? ये खूबी इधर लफ्ज़ है, बुक में ये मिस्टेक है थोड़ी सी, बर्जिस्तगी और बेसाख्तगी। उसके बाद ये पैराग्राफ है, इसको रीड करना है और इसके सवालों के जवाब देने हैं। ये पैराग्राफ लहू और कालीन से लिया गया है, ठीक है। हम इसकी रीडिंग करते हैं। आप मुझे नवाज रहे थे मगर एक खास मकसद की खातिर, और वो मकसद ये था कि आप सोसाइटी को बताना चाहते थे देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने एक गरीब और मुफलिस मुसव्वर को अपने यहाँ पनाह दी है। अब ये जो बिना रहा है महज मेरी सरपरस्ती का नतीजा है। मैंने इसकी सलाहियतों को जिंदा रखा है, वरना ये कब की खत्म हो चुकी होती। जिस तरह बड़ी बड़ी दुकानों के दरवाजों पर इंसानी पैकरों को नहायत खूबसूरत और शफाफ और लिबास पहना कर इन्हें अलमारियों के अंदर सजा दिया जाता है ताकि लोग इन हसीनो जमील मुजस्मों को देखकर दुकानदारों की आला ज़ौक़ और इनकी शान शौकत से मारूफ हो जाएं। इसी तरह आप भी अपनी अमारत और अपनी शख्सियत की नुमाइश के लिए मेरी ज़ात और मेरे फन को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब इस पैराग्राफ के पढ़ने के बाद इन सवालों के जवाब देने हैं। अपने हाफजे से तसलसल के साथ दर्जशुदा भारत के हम नुकात होता है, ये क्लासरूम में आप प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद इसको पढ़ना है। ये भी आप क्लासरूम में सब मिलकर पढ़ सकते हैं। सवाल जिसका जवाब हमने देखना है वो है, ड्रामे में तजम्मुल अख्तर को क्यों नवाज रहा था? इसका जवाब है, ड्रामे में तजम्मुल अख्तर को इसलिए नवाज रहा है ताकि वो अपनी इमारत और शख्सियत की नुमाइश के लिए अख्तर की ज़ात और फन को इस्तेमाल कर सके। आगे है, तजम्मुल ने अख्तर के बकौल इसकी सरपरस्ती किस मकसद के तहत की? अख्तर के बकौल इसकी सरपरस्ती तजम्मुल इसलिए कर रहा था ताकि सोसाइटी को ये बता सके कि वो कितना अच्छा है और इसने एक गरीब और मुफलिस मुसव्वर को अपने यहाँ पनाह दे रखी है। इस पैराग्राफ का मौजू क्या है? बेशुमार मौजूआत इसके हो सकते हैं। मेरे ख्याल में नमूदो नुमाइश भी एक मौजू है जो इसके पैराग्राफ का हो सकता है। आप इस राय से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं और कोई और मौजू भी लिख सकते हैं। आगे है, इक़्तिबास को मद्देनज़र रखते हुए खुलूस नीयत की अहमियत बयान करनी है और बेशक अमाल का दारोमदार नीयतों पर है और दुनियावी शान और शौकत के गर्ज से किया गया कोई काम तस्कीने कल्ब का सबब नहीं बन सकता। इसके हवाले से छोटा सा पैराग्राफ वो ये है, ये बात रोजे रोशन की तरह यहाँ है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जब हम कोई भी काम खुलूस नीयत से और बिना किसी दुनियावी लालच और गर्ज के करते हैं, इसका फायदा न सिर्फ हमें इस दुनिया में होता है बल्कि अगले जहां में भी हमें इसका अजर मिलेगा। जैसा कि मज़कूरा पैराग्राफ में अगर तजम्मुल खुलूस नीयत से अख्तर के फन की पजीराई करता, इसका ये अमल इसे तस्कीने कल्ब भी देता और किसी और का फायदा भी होता, लेकिन उसने दुनियावी शान शौकत के लिए अख्तर के फन को इस्तेमाल किया जिसका ना तो अख्तर को कोई फायदा हुआ और ना ही तजम्मुल को कोई फायदा हुआ। आगे मुतज़्ज़ल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। मैंने साथ में मायने भी दे दिए हैं ताकि आपको समझ आ सके। तरद्दुद, फिक्र, परेशानी, सोच, तरद्दुद की कोई बात नहीं, मैंने बिजली का बिल वक्त पर दे दिया है। तक़वियत, ताकत, हमें फास्ट फूड की बजाय तक़वियत बख्श गुज़ाएं खानी चाहिए। मुतलिक, बिल्कुल, आजकल बच्चे अपने बड़ों की नसीहतों पर मुतलिक कान नहीं धरते। शोरोगुल, गोगा हंगामा, जब कोई घर में बीमार हो जाए तो इसके आसपास शोरोगुल ना करें।
मकवी ताकत देने वाला। बढ़ती उम्र के बच्चों को मकवी ग़िज़ाओं की अशद ज़रूरत होती है। मुआयना जांच महीने में एक बार डॉक्टर से मुकम्मल मुआयना ज़रूर करवाना चाहिए। दर्ज झैल जुमलों की ज़ायद तरकीबी की निशानदही करनी है। पाकिस्तान मेरा वतन है और आमना ने सबक पढ़ा। पहला जुमला है पाकिस्तान मेरा वतन है। ये जुमला इस्मिया है। इसकी डेफिनेशन ये साइड पर लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। पहले भी कई बार ये हम कर चुके हैं। पाकिस्तान मुब्तदा है, मेरा वतन खबर है और है जो है वो फेल नाक़िस है। अगला जुमला है फेलिया का। आमना ने सबक पढ़ा, डेफिनेशन ये लिखी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। आमना फाइल है, ने अलामते फाइल है, सबक मफूल है और पढ़ा फेल है। जुमला इस्मिया फेलिया और ड्रामा सिन्फ़े अदब की तारीफ लिखें। ये बुक में मौजूद थी लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो लोग बुक नहीं देखना पसंद फरमाते तो उनके लिए। जुमला इस्मिया, ये जुमला खबरिया की एक किस्म है। इसका मसंद अलैह और मसंद दोनों इसम होते हैं। दर्ज झैल जुमले को जैसे हम अगर गौर से पढ़ें तो सलमान ज़हीन है, अकरम मेहनती था, आमना ईमानदार है, बच्चे शरारती हैं। किसी जुमले के अज्जा अलग अलग करने और इनका वाहमी ताल्लुक जाहिर करने को तरकीब नहवी कहते हैं। जुमला इस्मिया के मसंद अलैह को मुब्तदा और मसंद को खबर कहते हैं। अब अगर हम इसकी तरकीब नहवी करना चाहते हैं तो सलमान, आमना, अकरम, बच्चा, यानी ये जो नाम है ये मुब्तदा या मसंद अलैह होंगे। जो कर रहे हैं यानी ज़हीन, मेहनती, ईमानदार, शरारती, ये मसंद या खबर होंगे। और ये जो है, था, है, हैं, ये सब फेल नाक़िस हैं। जुमला फेलिया ऐसे जुमले जिसमें फाइल और फेल आता है। मसलन उस्ताद साहिब आए, शाइस्ता ने पढ़ा, यानी जुमला फेलिया के मसंद अलैह को फाइल और मसंद को फेल कहते हैं। इन दोनों जुमलों में उस्ताद साहिब और शाइस्ता फाइल हैं, जबकि आए और जो पढ़ा है वो फेल है। बाज़ औक़ात जुमला फेलिया में फाइल, अलामते फाइल, मफूल और फेल भी आते हैं। मसलन शिकारी ने शेर मारा। इस जुमले में शिकारी फाइल यानी मसंद अलैह है, ने अलामते फाइल है, शेर मफूल है और मारा बतौर मसंद यानी फेल इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह का एक जुमला हमें एक्सरसाइज में भी यानी मश्क में भी दिया गया था। ड्रामा यूनानी ज़बान के लफ्ज़ ड्राउ से मुश्तक है, जिसके मानी अमल करके दिखाना के है। ड्रामे की इब्तिदा यूनान से हुई, पर सगीर में भी कदीम ज़मानों से ड्रामे का सुराग मिलता है। राजा बकरमाजीत के अहद का लिखा हुआ ड्रामा शकुंतला दुनिया भर में बड़ी शोहरत रखता है। कदीम ज़माने में लोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए ड्रामा खेला करते थे, मगर बाद में तरक्की करके फन की मंजिल तक पहुंच गया। ड्रामे की वो दो मशहूर इक़साम हैं। तरबिया ड्रामा वो ड्रामा होता है कि जिसमें और हंसी मजाक के जरिए समाज की कमजोरियों से पर्दा उठाया जाता है। अलमिया ड्रामा उसको कहते हैं कि जिसमें पेश आने वाले वाक़यात अंधोनाक हों और उसका अंजाम अलमिया हो। ड्रामे की अज़ाए तरकीबी क्या क्या है? वो है कि प्लाट, किरदार नगारी, इर्तिकाई अमल, कश्मकश, मुकालमे, स्टेज हरकत व सकनात और फिर इख्तितामी अमल। वीडियो कैसी लगी? चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।